जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 30 में से बताने हैं कितने क्वेश्चन सही सही आप लोगों ने सही किए। ठीक है, इसकी प्रीपेड फाइल आपसे को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर सर्च करना है दस्तक अकेडमी, मेरा चैनल है, उसको जरूर आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, लगभग में 3500 लड़के यहाँ पर जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम पर आप ही वहाँ पर जुड़ सकते हो और फ्री में पीडीएफ फाइल और जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है वहाँ पर वीडियो में शेयर कर देता हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो सभी लोग वहाँ पर जरूर जुड़ेगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी लोग। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी चीज़ें आप सभी को करना है। ठीक है, और देखिए क्या क्वेश्चन बना है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। ठीक है, शतरंज खेल का जन्मदाता कौन सा देश है या किस देश को माना जाता है, पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, बताओ फटाफट। शतरंज देश का जन्मदाता कौन सा देश है, इंग्लैंड, भारत, चीन या फिर जापान। इसका बी करेक्ट है, भारत है शतरंज खेल का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, याद रखना है, भारत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चाणक्य या फिर सुशील। सेकेंड क्वेश्चन का इसका बी करेक्ट है, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था, याद रखना है। राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ, इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान जो है कैसा नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, याद रखना है। ठीक, कैसी एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्रदान करता है। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था, सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था, पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या फिर मोहम्मद इकबाल। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा, याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन बना, फाइव क्वेश्चन देखिए। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, पूछा जा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। फाइव क्वेश्चन का ए करेक्ट है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है बनिहाल दर्रा, याद रखना है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है। ठीक, याद रखना है, ए करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। सिक्स क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, जो कि पेपर में बन सकते हो। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी पूछा जा रहा क्या है। मोर है, कबूतर है, कछुआ है या फिर खरगोश है। सिक्स क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कबूतर है, याद रखना है। ठीक, क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है, कबूतर है, याद रखना है। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या करेक्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है, कबूतर है, याद रखा। जैसे कि मेरे यहाँ का, मेरे राज्य का, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यहाँ पर क्या है, मतलब पशु की बात कर रहा हूँ, पशु यहाँ पर क्या है और पक्षी क्या है, पक्षी सबसे पहले जान रहे पर पक्षी क्या है, उत्तर प्रदेश का पक्षी यहाँ पर सारस है। ठीक है, और पशु क्या है, पशु आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बना, सिक्स क्वेश्चन देखिए। सती प्रथा का अंत कब हुआ था, सती प्रथा का अंत कब हुआ या कब हुआ था, पूछा जा रहा है आप सभी से। लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के साथ यहाँ पर सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, किस किस डेट को किया गया था, पूछा जा रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन का ए करेक्ट है, 4 दिसंबर 1829 में किया गया था, याद रखिए। ठीक है, सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 में किया गया। फिलहाल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट क्वेश्चन देखते हैं, एट क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए, क्षारीय भूमि यानी कि एल्कालाइन सोयल का पीएच मान क्या होता है, क्षारीय भूमि का पीएच मान क्या होता है। देखिए, क्षारीय भूमि का पीएच मान क्या होता है, 8 से अधिक होता है, याद रखना। ठीक, क्षारीय भूमि का पीएच मान 8 से अधिक होता है। वैसे कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 8 से अधिक लगा सकते हो, वैसे यहाँ पर देखो 7 होता है उसको उदासीन बोलते हैं, 7 से कम वाले को अम्लीय बोलते हैं, 7 से अधिक वाले को क्षारीय बोलते हैं। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, वैसे ऑप्शन के हिसाब से 8 से अधिक लगा सकते हो, याद रखना है। ठीक है, चलिए फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है, अंतारा नाइन्थ क्वेश्चन किस देश का समाचार एजेंसी पूछा जा रहा है, बताओ फटाफट। मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन या फिर जापान। नवीं क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया का है, याद रखिए। अंतारा, अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी है, इंडोनेशिया का। फिलहाल बी करेक्ट आंसर इसका भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ क्वेश्चन क्या बना है। देखिए, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया, जो का इस यहाँ पर
राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया, किस वर्ष शुरू किया गया, बताओ फटाफट। 2006-7 में, 2008-9 में, 2001 से 13, 2011-13 यहाँ पर, ठीक है, या फिर 2014-17 में। तो करेक्ट आंसर है 10th क्वेश्चन का फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 था 2006-7 में यहाँ पर राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिए 2006 से 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, जूल, कूलम या फिर न्यूटन प्रति मीटर। तो करेक्ट है 11th क्वेश्चन का ए, न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद रखना है। देखिए 12th क्वेश्चन क्या बना है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, उज्जैन, हैदराबाद या फिर नागपुर। 12th क्वेश्चन का डी करेक्ट है, नागपुर में स्थित है, याद रखना है, ठीक। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। इसका भी डी करेक्ट आंसर जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भी। देखिए राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर निर्भर करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का भार भारत के किस निधि पर निर्भर करता है? आरबीआई पर, संचित निधि पर, राज्य संचित निधि पर या फिर आकस्मिक निधि पर। 13 का यहाँ पर बी करेक्ट है, संचित निधि पर निर्भर करता है, ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। करेक्ट है बी। 14 क्वेश्चन देखिए, पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर पूरे शरीर का जो द्रव्यमान होता है उसका कितना परसेंट रक्त होता है? 15%, 7%, 20%, 25%। 14 का बी करेक्ट है, 7% होता है, याद रखना रक्त, ठीक है, यानी ब्लड। 15 क्वेश्चन क्या देखिएगा, तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? खजूर, नारियल, चीड़ या फिर देवदार। 15 का सी करेक्ट है, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, याद रखना है, ठीक है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, इसका सी करेक्ट है। 16 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या बनना है। देखिए भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष सबसे पहले लागू हुआ था, पूछा जा रहा है। 1951 में, 1961 में, 1971 में या फिर 1999 में। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर 16 का क्या करेक्ट है? 16 क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है? ठीक है, 16 क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज आप सभी लोग बताएं। आप सभी को छोड़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है जो आपसे कोई जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले भारत में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था, किस वर्ष लगा था, प्लीज कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने किया था? लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने किया था? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। 17 का बी करेक्ट है, हैदराबाद राज्य ने किया था सबसे पहले। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद राज्य ने किया था, बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिच ब्लेंड किस तत्व का अयस्क है? पिच ब्लेंड किस तत्व का अयस्क है? यूरेनियम का, कोबाल्ट का, निकेल का या फिर मैग्नीज का। 18 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का है, याद रखना है, ठीक है। पिच ब्लेंड किस तत्व का अयस्क है? यूरेनियम का, बी ए करेक्ट है, याद रखना है। 19 क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, पूछा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, मीरा कुमार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर सुषमा स्वराज। 19 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखिए, ठीक है। सबसे पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, याद रखना है, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1852 में, 1856 में, 1853 में या फिर 1866 में। 20 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, 1856 में हुआ, याद रखिए, ठीक है। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1856 में, इसका भी बी करेक्ट आंसर जा रहा है, याद रखना है। 21 क्वेश्चन देखिए, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? जो विश्व कप हुआ था उसमें फुटबॉल का सबसे पहला विजेता देश पूछा जा रहा है कौन है? इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर उरुग्वे। 21 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, इटली, ठीक है, याद रखिए। कौन सा देश सबसे पहले फुटबॉल जीता था? फुटबॉल विश्व कप इटली देश ने जीता था, याद रखिए, ए करेक्ट है। देखिए 22 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री।
22 का सी करेक्ट है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखना है, ठीक। कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं, याद रखिए, ठीक है। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, करेक्ट है सी। 23 क्वेश्चन देखिए क्या बना है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का पूछा जा रहा है? भारत, जापान, चीन या फिर अरब? 23 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, जापान देश है, याद रखिए, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश पूछा जा रहा है, कौन है? जापान है, करेक्ट है इसका भी। जापान देश है सबसे पुराना या फिर प्राचीन बोल सकते हैं, प्राचीन को ही पुराना बोलते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है, फिलहाल इसका भी करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखिए फिर क्या बनना है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ या फिर भोपाल? 24 क्वेश्चन का करेक्ट है डी, भोपाल में स्थित है, याद रखिए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, याद रखिए। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? पूछ लिया जाता है पेपर में, इसलिए करा दे रहा हूँ, ठीक है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, याद रखिए, ठीक है। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, याद रखना है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए वाला। देखिए यहाँ पर 26 क्वेश्चन क्या बने। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर जा रहा है आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखिए। 27 क्वेश्चन क्या बनना है देखिएगा। मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? मानव शरीर में वसा का संचय किसमें होता है? एडिपोज ऊतक, अग्नाशय, यकृत या फिर फेफड़ा? 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, एडिपोज ऊतक में होता है। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? एडिपोज ऊतक में होता है, ये करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने, नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी? 28 का बी करेक्ट आंसर जा रहा है, याद रखना है, ठीक है। कौन थे? भगत सिंह थे, याद रखिए, ठीक। नौजवान भारत महासभा के महासचिव भगत सिंह थे, फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखिए। देखिए क्या क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन देखिए। चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय, सबसे पहले चौरी चौरा कांड बताओ आप लोग कब हुआ था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में छापो फटाफट, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? कब हुआ था प्लीज बताओ कमेंट करके, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? 29 का बी करेक्ट है, याद रखिए। लॉर्ड रीडिंग था, याद रखना। कौन था? लॉर्ड रीडिंग, करेक्ट है बी। आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या बना है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या फिर अवधी? 30 का करेक्ट है सी, संस्कृत भाषा में की थी, याद रखिए, ठीक है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत भाषा में की थी, सी करेक्ट है, याद रखिए। मिलता है किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अच्छे वीडियोज में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए जो बच्चे नए हैं, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।